हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमने 4 स्टेप इसके कंप्लीट कर लिए हैं और हम पहुंच चुके हैं कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। ठीक है ना। ये लास्ट स्टेप में हमने लास्ट वाले स्टेप में जो एंडिंग पॉइंट था वो ये था स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। अब हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? अब स्टूडेंट्स हम फाइनल जगह पहुँचने वाले हैं, फाइनल डेस्टिनेशन बेसिकली, जिसको हम बोलेंगे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है वो खत्म हो जाएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पूरा पार्ट जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब हेडिंग्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। यहाँ पर हेडिंग आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या लिखना है? कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये फाइनल हेडिंग होती है हमारी, यहीं पे हमको पहुँचना होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ दो चीज़ें दी हुई हैं, फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन। तो जब भी आपका आंसर प्लस में आता है या पॉजिटिव आंसर होता है तो वहाँ पे आपको फ्लो फ्रॉम लिखना होता है। मतलब आपकी कंपनी के अंदर इतना कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से। ठीक है। तो जब आपका प्लस में आंसर आएगा तो आप वहाँ पे फ्लो फ्रॉम लिखिएगा। लेकिन कभी कभी माइनस में भी आंसर आ जाता है, तो उसका मतलब है कि आपने कैश को ज़्यादा यूज़ कर लिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इसीलिए यहाँ पर यूज्ड इन आता है, फ्लो फ्रॉम ना लिख के आप इन दोनों वर्ड्स की जगह ये दोनों वर्ड्स लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो जब नेगेटिव आंसर आएगा तो ये करना है, पॉजिटिव आंसर जब आएगा तो फ्लो फ्रॉम लिखना है, और ये तीनों ही एक्टिविटी में आपको करना है। इतना क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, तो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा स्टेप है, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे। अब स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें आपको ऐड और लेस कर देनी है। ऐड क्या करना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, क्योंकि अब हम क्वेश्चन को सीधा सीधा कर रहे हैं तो इनकम जो है वो ऐड हो जाएंगी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। और याद रखिएगा, रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ओनली, क्योंकि अब हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस की एक क्लास ली थी मैंने, जिसमें आपको बताया था कि ये वो इनकम और खर्चे होते हैं जो नॉर्मल रूटीन में नहीं आते हैं। ये कभी कभी हो जाते हैं और बिजनेस का जो मेन काम होता है उससे रिलेट नहीं करते हैं, ये दूसरे कामों से रिलेट करते हैं। ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स में, इसमें फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी साल क्या हुआ कि अ, जो कीमत थी, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो हमने बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि डिमांड ज़्यादा आ रही थी हमारे प्रोडक्ट की। तो वो नॉर्मली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में ही आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स वो जो इनकम हुई है वो बाकी साल के हिसाब से नहीं हुई है। और क्या हुआ, उस साल को बीतने के बाद या कुछ दिन बाद हमारा जो प्रोडक्ट है उसी प्राइस पे वापस भी आ गया। ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं जो कि साल पूरे साल में जो काम होते हैं उनसे अलग होते हैं। ठीक है। जो सेल्स हो गया, परचेज हो गया, उनसे अलग होके कोई आपको फ़ायदा या नुकसान हो गया तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके अलावा एक और चीज़ आप समझ सकते हैं, जैसे कभी-कभी सामान में आग लग जाती है, ठीक है? तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बोलेंगे। वो हमेशा तो होता नहीं है। और आपने इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम माँगा, तो उन्होंने आपको क्लेम भी दे दिया, तो उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो यही सब आपको प्लस माइनस करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और फिर लास्ट में आपको पहुँच जाना है कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप हैं स्टूडेंट्स टोटल, जिसमें हमको एक-एक करके आगे बढ़ना है और अपने आंसर्स निकालने हैं। क्लियर है? सबसे मुश्किल जो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही होता है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल है, एक-एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास आपको समझ आई। सो बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास से। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।